भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 9th चैप्टर एंड 50th वर्स श्लोका। इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि ध्रुव महाराज की असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले से लगा लिया। सुरुचि मिली थी, सुनीति मिली थी, उत्थानपाद मिले थे, ध्रुव महाराज जंगल से वापस आए थे। हाँ, तो वो सारा शोक भूल गई। उसकी उनकी जो रियल मदर थी सुनीति, तो अपने पुत्र से विरह 6 महीने का वो सब भूल गई, क्योंकि वो बड़ी परम प्रसन्न थी। और वास्तव में क्यों ना हो, क्योंकि उनका बेटा दूर तो गया था लेकिन ट्रेंड होके आया था, भगवान का सच्चा भक्त बन कर आया था। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि जब हम अपने बच्चों को अपने से दूर भेजते हैं, कई बार फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, हमें उसको टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी ममता कई बार बच्चों को बिगाड़ देती है। पयस्तनाभ्याम सुस्त्राव नेत्रजयी सलिलै शिवै तदा अभिषिच्य मानाभ्याम वीर वीर सुवामुहु। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्रों ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारे शरीर को भिगो दिया। यह परम मांगलिक लक्षण था। जब देवों की स्थापना की जाती है तो दूध दही जल से स्नान कराया जाता है, उसको अभिषेक कहते हैं। यहाँ पर सुनीति के नेत्रों से बहकर आने वाले अश्रु सर्व कल्याणकारी थे। माँ द्वारा किए गए इस अभिषेक उत्सव की कल्याणप्रदता की इस बात की सूचक थी कि निकट भविष्य में ध्रुव को सिंहासन मिलेगा। मतलब बता रहे हैं कि एक नेचुरल वहाँ पर ऐसा माहौल बन गया कि माता का दूध चूने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और उसने ध्रुव को गीला कर दिया। इस प्रकार का ममता वहाँ पे प्रकट हुई। भगवान का ये सिस्टम है, माता के अंदर वो ममता को डालते हैं। वो ममता भी भगवान माता के अंदर डालते हैं, है कि नहीं। उस ममता के कारण माता स्तनपान करा पाती है, जो एक शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको पीकर व्यक्ति रोगों से लड़ने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, बड़ा होने की शक्ति प्राप्त करता है। ये भगवान का चमत्कार है। कोई नहीं जानता ये चमत्कार कैसे होता है। धीरे धीरे ये चमत्कार कम हो रहा है, क्योंकि ममता कम हो रही है। ममता कम होने की वजह से ये दूध भी कम हो रहा है। आजकल हम ये सोचते हैं कि एक मुसीबत आ गई, अब कई चीज़ें हमें नहीं कर पाएंगे, कई जगह घूम नहीं पाएंगे, कई जगह एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, है ना। तो व्यक्ति की जो सोच है ये उसको प्रकृति से, भगवान से दूर लेके जा रही है। इस कारण से ऐसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर भी वो लव एंड अफेक्शन एंड अटैचमेंट नहीं होती है। इससे आगे जाके बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इमोशनल इम्बैलेंसेस लोगों के अंदर आ रहे हैं कि सारा का सारा सिस्टम हमने बिगाड़ दिया है बिकॉज ऑफ लालच। घर की जो गाड़ी है, इसके जो 2 पहिए या 4 पहिए हैं वो बैलेंस होते हैं भाई, माता और पिता, और दोनों का अलग अलग रोल है, बिल्कुल डिफरेंट रोल है। वन इज़ हाउस मेकर, है ना, और एक जो है जो धन अर्जित करता है, बाहर की दुनिया में जाता है। जब दोनों बैलेंस होकर काम करते हैं तो अच्छी संतान उत्पन्न होती है, उसकी परवरिश अच्छी होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उसको ममता की आवश्यकता है, उसको गाइडेंस की आवश्यकता है, सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। केवल और केवल तूने ये क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ चला जा, यहाँ पर चला जा, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। बच्चे इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं। उनको लव एंड अफेक्शन की भी आवश्यकता होती है, जो कि धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो यहाँ पर सुनीति के व्यवहार से हम देख रहे हैं कि उसका उनके अंदर इतना लव एंड अफेक्शन था कि नेचुरल एक प्रकार का वहाँ पर अभिषेक हो गया, जो कि बता रहे हैं इतना शुभ मंगलकारी वो बन गया, जो प्रभात कह रहे हैं कि इस केवल ये घटना दिखा रही है कि ही विल बी द किंग, आगे जाके वो एक किंग बनेगा। तो हम क्या अपने बच्चों का अच्छा करेंगे भाई, सेंडिंग देम टू द हाईएस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट नॉट गिविंग देम दैट लव एंड अफेक्शन एंड संस्कार। हम बहुत अच्छे स्कूलों में उनको भेज रहे हैं, उसके लिए हम दोनों को काम करना पड़ रहा है, ध्यान रखिए। दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। हम में से कोई भी लोग ऐसे नहीं थे, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन हम भी पढ़े लिखे, बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करी हमारे लोगों ने, सब ने। इस प्रकार का
हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें पहले के परिवारों में और अब के परिवारों में। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम, आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर एक यूथ पावर है जो कि कहीं पर भी नहीं है। इस कारण से इतनी जॉब यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, बट धीरे धीरे हम भी वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। एक यहाँ पर जो बच्चे बड़े होते थे वो बड़े स्टेबल होते थे। हम लोग हिंदुस्तानी लोग स्टेबल हुआ करते थे क्योंकि हम लोग इमोशनली बड़े वेल सेटल्ड होते थे अपने बचपन से। देयरफॉर हम लोग फैमिली में रहते थे, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता था, तो जॉब करना, जॉब में स्टेबिलिटी, ईमानदारी, मेहनत का एक जज्बा था, जिसके कारण यहाँ पर जॉब शिफ्ट हुई बहुत तेज़ी से के साथ इंडिया में, आज भी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे हम वेस्टर्नाइज हो रहा है सब कुछ, कि ममता कम हो रही है, इमोशनल बॉन्डिंग कम हो रही है। हाँ, क्योंकि हम लोग भाग रहे हैं तेज़ी से पैसे की तरफ, हमारे पास समय ख़त्म हो गया है। उसकी वजह से अब इमोशनल वो स्ट्रॉन्ग यूथ हमारे यहाँ पैदा नहीं हो पा रहा है। यूथ इज़ कन्फ्यूज नाउ, ईमानदार नहीं है, मेहनती नहीं रहे, डिसिप्लिन्ड नहीं रहे, करेक्टर समाप्त हो गया। धीरे धीरे बहुत जल्दी ऐसा होगा कि इंडियन यूथ आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर जॉब्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्टेबिलिटी नाउ। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट दिखता नहीं है, अदृश्य है, हाँ, बट ये इंसान के अंदर एक करेक्टर डेवलप करता है। एवरीथिंग इज़ लॉस्ट इफ करेक्टर इज़ लॉस्ट। इसलिए इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सुनीति के करेक्टर से, सुनीति के लव एंड अफेक्शन से, गाइडेंस से आज ध्रुव महाराज बने। ताम सशंसु जनाराज्ञम दृष्टया ते पुत्रार्तिहा प्रतिलब्ध चिरम नष्ट रक्षिता मंडलम भुवा। राजा महल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार से प्रशंसा करी। राजमहल के निवासियों ने, हे रानी, दीर्घकाल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था, यह आपका परम सौभाग्य है कि वह वापस आ गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वह दीर्घकाल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे सांसारिक कष्टों को दूर कर देगा। बिकॉज नाउ ही इज अ मैन ऑफ करेक्टर। अर्लियर ही वॉज नॉट। अर्लियर व्हाट ही सेड, मुझे अपने पिताजी से बड़ा, अपने परम पिता और उसके पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। इसका मतलब आई डोंट नो मेरे पिताजी कौन है, क्या है। दिस इज अ फीलिंग ऑफ आई एम द एंजॉयर, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। आज उसने अपने पिताजी के लिए ऐसा बोला, कल अपनी माता के लिए भी ऐसा बोलता। लेकिन इन बिटवीन उसको गुरु प्राप्त हुए, माता का गाइडेंस मिला, भगवान मिले। अब उसको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो अब रक्षा करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि हमें सुरक्षित बनना है, यदि हमें सुखी बनना है, तो हमें सबको कृष्ण भावना में बनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है, जो भगवान से प्रेम करेगा, वो आपसे, मेरे से प्रेम क्यों नहीं करेगा, बताइए ज़रा। जो ह्यूमिलिटी का चोगा पहन के रखेगा, त्रिनादि भी सुनी चाहिए इनका, उसके संबंध, उसके परिवार के संबंध क्यों नहीं अच्छे होंगे, है ना। तो ह्यूमिलिटी, ये कृष्ण भावनामृत हमें वो सब कुछ दे देती है जो सुखी रहने के लिए हमें चाहिए। नहीं तो हम लोग बस भागते रहेंगे संसार में कुछ धन अर्जित करने के लिए, लेकिन सुखी नहीं रहेंगे और वो व्यक्ति किसी के काम का नहीं होगा। हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे बच्चा बहुत पढ़ लिख गया, उसने बहुत कमा लिया, वो यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, बट उसका वो धन किसी के काम नहीं आने वाला है। किसी के काम, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य ही मैं रह गया है। जबकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का उद्देश्य रहता है गुरु, भगवान, त्याग करना, बलिदान करना, इंटीग्रिटी, अगेन जो हम चर्चा करते हैं, ये सब उसके जीवन का पार्ट है। इसलिए वो किसी का मददगार जरूर साबित हो सकता है। ध्यान रखिए, एक सोसाइटी के अंदर आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े होंगे, हमें भी सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हमने ऐसा करेक्टर ही डेवलप नहीं किया तो कौन हमें सपोर्ट करेगा। तो क्यों नहीं वृद्धाश्रम, क्रैचेस खुलेंगे वेयर नो सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम भी मनी बेस्ड हो गया है। आपको बुढ़ापे में सपोर्ट चाहिए, आइए, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हम यहाँ पे टीवी, न्यूज़पेपर, ताश की गड्डियाँ, खेलने वाले लोग सब उपलब्ध कराएंगे। आपको बच्चा बोझ लगता है, आइए, हमारे पास इसकी व्यवस्था है। हम उसकी सुसु, पोटी सब कुछ कर देंगे, शाम को आपको 6 बजे पकड़ा देंगे। तो जहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिए, हम भी थोड़े दिनों में उसी जगह पर पहुँचने वाले हैं। इसलिए सबको कृष्ण भावनामृत बनाना जीवन की अति आवश्यकता है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद के लिए नहीं जीता है उसके बाद,
तो समाज के लिए जीता है। जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है उसके साथ जल्दी ही वैसी होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए, तो दूसरों के लिए जिएगा, हाँ, ऐसा कल्चर, ऐसा सोसाइटी ही वास्तव में स्टेबल सोसाइटी रहेगी। अभ्यर्चितः त्वया नूनम भगवान प्रणआर्तिः यत् अनुध्यायेन धीरा मृत्युम जिज्ञु सुदर्जयम्। हे रानी, आपने अवश्य उन भगवान की पूजा करी होगी जो भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। देखिए, सैनिक लोग, आम लोग भी इस फिलॉसफी को जानते हैं कि आपके साथ क्यों अच्छा हो रहा है। जरूर आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। जैसा हमने बोला, कृष्ण को प्रेम करना जानते हैं तो दूसरों को प्रेम करना जानेंगे। लेकिन क्योंकि आपके अंदर भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, इसलिए आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। अब जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करता है वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है जितनी कठिन हमारी डिग्रियां हैं। डिग्रियां पाना भी कठिन नहीं है संसार के अंदर, उससे ज़्यादा मेहनत तो नहीं है कृष्ण भावनामृत में। बट उसकी ट्रेनिंग हमने बचपन से करी थी, इसकी ट्रेनिंग हमने बचपन से नहीं करी। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। अगर इसको बचपन से ही ट्रेंड कर दिया जाता तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता। लेकिन बड़ा मुश्किल है। ट्रेनिंग मिलने के बाद भी माता पिता उसके अंदर, घर के अंदर कुछ और विचार डाल देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पेरेंटिंग, दिस एंटायर ध्रुव कैरेक्टर इज ऑफ पेरेंटिंग। कैसे वो चरित्र डेवलप किया जाए जब घर के अंदर चर्चा ही कुछ और हो रही है। तो ध्यान रखिए, किताबों में पढ़ना इज नॉट इनफ। बच्चा देखता है टीचर्स का, पेरेंट्स का आचरण क्या है, और उस आचरण को देख कर सीखता है, ना कि किताबों को पढ़ के सीखता है। जब वो आचरण और बलिदान देखता है, चारों तरफ लोग एक दूसरे का बलिदान कर रहे हैं, उनको बैठने की सीट मिली है, किसी और को बैठा दे रहे हैं, उनको कुछ खाने को मिल रहा है, किसी और को दे दे रहे हैं, उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसको दान दे दे रहे हैं। एवरीबडी इज जस्ट डोनेटिंग, गिविंग अप। ऐसे कल्चर में वो भी ऐसा ही डेवलप हो जाता है। ध्यान रखिए, हम कितना नाम सुनते हैं, दान, वीर, कर्ण। कर्ण के अंदर ये गुण आज भी याद रखाता है। कर्ण के अंदर बाकी चीजें हम सुनते हैं, प्रॉब्लम थी, दुर्योधन का सपोर्ट दिया, बट ही इज रिमेम्बर्ड फॉर दान, वीर, कर्ण। क्योंकि देने वाला हमेशा संसार में याद रहता है। हाँ, तो जब हम आसपास ऐसा कल्चर बनाते हैं और हमारे बच्चे आसपास के लोग उसको देखते हैं तो इस प्रकार का बन जाते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, यद करोषि यद तदासी योगी है, मुझे अर्पित करो, अपने जीवन में हर चीज़ मुझे अर्पित करो। इस प्रकार सुनीति ने ध्रुव को भगवान को अर्पित कर दिया, और जब भगवान को अर्पित कर दिया, आज वो वापस आया जैसे हमें महाप्रसाद वापस मिलता है। लेकिन उसके लिए पहले अर्पित करना पड़ता है। कई बार वो तुरंत आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, कई बार चूहा खा जाता है। तो जब अर्पित कर दिया तो अर्पित कर दिया, उसके बाद में जितना मिला उसको ले लिया। इस प्रकार विश्वास, धैर्य रखेंगे तो यही जीवन प्राप्त होगा जो ध्रुव को और सुनीति को प्राप्त हुआ। आज सुनीति के सारे कष्ट दूर हो गए क्योंकि ध्रुव वापस आ गए, और एक ऐसा व्यक्ति बन के आए जो त्याग और समर्पण से, श्रद्धा से, भक्ति से पूर्ण है। पुत्र हो तो ऐसा, नहीं तो मूत्र है। ऐसा पुत्र पाना ही जीवन की सफलता है। लेकिन इसके लिए बलिदान करना पड़ता है, जो सुनीति ने पहले किया था। आज सुनीति बड़ी प्रसन्न है अपने उस बलिदान के लिए। इसलिए ध्रुव महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की